हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है छात्रों की मांग बढ़ गई है और इसको लेकर के जो छात्र हैं वो पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर जो है वो लगातार जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इसको लेकर के क्या अपडेट है, जो है बीपीएससी आयोग इसको लेकर के क्या कर रहा है, कब तक टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी की जाएगी, इसको लेकर के जो भी अपडेट है, जो भी बातें निकल के सामने आई है, उसके बारे में जो है मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 3 के हैं, जिनका रिजल्ट हो गया है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे हैं, वे भी अभ्यर्थी जो है वो अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो इस वीडियो के माध्यम से जो है वो रखेंगे कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे क्या चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो बॉर्डर लाइन पर रह गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो आरक्षण का जो जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जो है वो ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है वो कम सीटें मिली थी। आरक्षण में जितनी सीटें थी उससे भी कम सीट पर रिजल्ट आया था। इसको लेकर के भी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन में इस बात को रख रहे थे। तो आप अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू रखिएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप क्या चाहते हैं, आपका क्या जो है वो अपना ओपिनियन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग का जो डेट है वो आने के बाद, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है मिलने की जो तिथि है वो 9 मार्च को आ गई है। तो इस डेट को आने के बाद जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है, यानी कि डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है। और इसको लेकर के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो छात्र जो है वो पटना जेडीयू कार्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी ने कहा था कि अगर सरकार कहती है तो हम जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल देंगे, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो दे दी जाएगी। शर्त ये थी कि अगर सरकार कहती है तो, यानी कि बिहार सरकार अगर आदेश देती है, शिक्षा विभाग अगर कहती है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए तो बीपीएससी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता है। और इसी को लेकर के छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस निकालने की मांग कर रहे हैं। छात्र ये प्रदर्शन के दौरान ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए जो है वो नोटिस निकाली जाए और नोटिस में कही जाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी की जाए, यानी कि नोटिस निकालने की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं। और इसी के लिए वो जो है वो पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को पता है, छात्र जो है वो प्रदर्शन के दौरान ये कह रहे थे कि जब भर्ती निकली थी टीआरई 3 की तो 87,774 सीटों पर जो है भर्ती निकली थी। लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उस समय जो है वो 66,000 सीटों पर जो है रिजल्ट जारी किया गया था। और इसी को लेकर के छात्र में नाराजगी है कि बॉर्डर लाइन पर हम थे फिर भी हमारा जो है रिजल्ट नहीं हुआ। तो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो वे छात्र जो 1 या 2 नंबर से छूट गए थे, यहाँ पे बॉर्डर लाइन में थे, उनका जो है रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि छात्रों की जो मांग है वो मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के है कि मल्टीपल रिजल्ट जो है वो 12 से 13,000 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। मल्टीपल रिजल्ट कहने का मतलब ये है, जैसे कि आप एक छात्र हैं तो आपका 1 to 5 में भी रिजल्ट हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9 10 में भी हो गया, 11 12 में हो गया। तो ये मल्टीपल रिजल्ट हो गया, यानी कि एक से अधिक जगह पर आपका जो है वो टीआरई 3 में रिजल्ट हो गया है। अब जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो आप केवल एक ही जगह पे जो है ज्वाइनिंग करेंगे। तो एक जगह पर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो बाकी 2 या 3 सीटें जो है बच जाती है। तो उन्हीं जो सीटें बचती है, तो ये जो 10,000 के आसपास जो सीटें होंगी या फिर जो भी सीटें होंगी, उसी पे जो है वो उसी पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करें। तो ये मांग जो है वो छात्रों की जायज़ है। हालांकि कुछ लोग इसको मिसलीड कर रहे हैं कि छात्र जो है वो गलत मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको लेकर कुछ सोचते हैं तो जरूर बताएं। छात्र की मांग जो सही है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। और वैसे छात्र जो एक जगह पर ज्वाइनिंग करेंगे और दो या 3 जगह पर उनका रिजल्ट हुआ तो जो सीटें खाली हो गई हैं, उन्हीं सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो है मांग छात्र कर रहे हैं। तो इसको लेकर के छात्र और इसको लेकर के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इसको लेकर के जो है वो एक निर्णय लेना चाहिए और नोटिस निकालना चाहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वो आरक्षण में बदलाव को लेकर भी जो है मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ओबीसी में जो है वो 12% सीटें हैं, लेकिन जब रिजल्ट जारी किया गया तो वहाँ पे 60% सीटें ही ओबीसी को मिली थी। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के हो हल्ला मचा था। ईडब्ल्यूएस को 10% जो है वो आरक्षण मिला है, लेकिन जो सीटें दी गई रिजल्ट में वो 5% दी गई। तो ये भी एक मुद्दा है, इस पर भी जो है अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान इसकी भी मांग कर रहे हैं। तो अब देखना है कि रिजल्ट जो है जैसे ही औपबंधिक रिजल्ट आज औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, उसके बाद जो है वो पता चलेगा कितनी सीटें खाली रह जाती हैं और जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उस पर जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का जो है वो निर्णय लिया जा सकता है शिक्षा विभाग या फिर जो है वो बिहार सरकार के द्वारा। क्योंकि चुनावी वर्ष है और छात्र जिस तरह से प्रदर्शन करें, छात्र जो है वो छात्रों के प्रदर्शन से सरकार जो है वो दबाव में आएगी, प्रेशर बढ़ेगा सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन करें और जो है वो आप ट्विटर और मेल अभियान भी जारी करें, जो है वो लगातार शुरू करें, ताकि सरकार जो है वो आपकी बातों को संज्ञान में ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। धन्यवाद।